केजरीवाल को हराने के बाद परवेश वर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सारे करप्शन की जांच होगी, एसआईटी का गठन होगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। केजरीवाल की झूठ को जनता ने समझा है। पीएम मोदी को जीत का श्रेय देते हुए परवेश वर्मा ने ये तमाम बातें कही। दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास किया। बातचीत करने के लिए हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार धाकड़ नेता बनकर आप उभरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि आप वो जाइंट किलर बन गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया और केजरीवाल को धूल चटा दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने केवल मेरा काम किया है। मेरे को पार्टी ने नई दिल्ली जीतने के लिए कहा था। मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान मेहनत करी है। मैं नई दिल्ली के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास जताया। ये जीत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी की। ये जीत है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की, जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया। पार्टी की लीडरशिप के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लाकर एक अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे। पहली कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय होने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं लोगों से और शायद इसी वजह से उस जनता ने विश्वास जताया आप लोगों को। देखिए, बहुत सारे निर्णय होंगे और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, हर हफ्ते निर्णय होंगे और जो निर्णय होगा दिल्ली के लिए, दिल्ली को अच्छी राजधानी, सुंदर राजधानी, जैसे वर्ल्ड कैपिटल्स होती हैं वैसी राजधानी बनाने के लिए हमारे सबसे खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का हमको साथ मिलेगा, जिसको 10 साल से दिल्ली वाले मिस कर रहे थे क्योंकि दिल्ली में भ्रष्ट सरकार चलती थी। प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह हमारा यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा, बहुत सारे काम होंगे। यमुना में आप गए थे जब शुरू होने वाली थी वोटिंग, तो आपने जाके यमुना मैया की पूजा की थी। यमुना में आपने केजरीवाल जी के पुतले की डुबकी भी लगवाई। तो जो असली में डुबकी लोग लगाना चाहते हैं उतनी साफ और निर्मल हो जाएगी अब यमुना? बिल्कुल होगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यमुना रिवर फ्रंट बनाना। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बनाए प्रधानमंत्री जी ने तो बनाया, तो हम उनका पूरा सहयोग लेंगे और ये काम हम सारी दिल्ली को करके दिखाएंगे। और आप भी शाम को खाने के बाद में आपकी धर्मपत्नी आपको कहा करेगी, चलो जो ना हिमांशु जी, चलो मेरे को यमुना मैया घुमा के लेके आओ। ऐसे लाखों लोग जाया करेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपने जाइंट किलर बन गए हैं, सुपरस्टार नेता बन गए हैं दिल्ली के, तो अब आपको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कौन कह रहा है मैं नहीं जानता। और हमारा विधायक दल बैठता है, आपको सारी परंपरा मालूम है पार्टी की, वो तय करेंगे। पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो भी निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेक्रेटरीट है दिल्ली का, वहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स पहुँच गए हैं, अधिकारी पहुँच गए हैं कि कहीं कुछ फाइलों को इधर उधर ना कर दिया जाए। कितनी संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ों को दबाया जा सकता है? कि एसआईटी का गठन होगा, सारे करप्शंस की जांच होगी, तो वो जांच होगी और जो भी उसमें दोषी होंगे सबको उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो गया है और बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है, सुशासन जीता है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है, आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहां के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है कि जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया, अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहें। एक और बड़ी खबर, इस वक्त दिल्ली में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी। रुझानों में बीजेपी को 70 में 48 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 70 में सिर्फ 22 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अब तक
खाता नहीं खुला है। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का सूखा खत्म हो रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, ये अभी रुझान इशारा कर रहे हैं। मुस्ताबाद से ओबीसी जीत चुके हैं, करावल नगर से कपिल मिश्रा जीत चुके हैं, ओपी शर्मा जीत चुके हैं। कैसे देखते हैं, क्या मुस्लिम ने वाकई में वोट किया है बीजेपी को? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल वोट किया है मुस्लिम ने। मुस्लिम समुदाय ने हमें मैसेज दिया है, हमने भी सबने मिलकर वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को और एक भाईचारे का मैसेज दिया है। कैसे सरकार, कैसे अगले 5 साल क्या सरकार की नीति होनी चाहिए, क्या देखते हैं अगले 5 साल? देखिए, जो घोषणा की हमारे मैन्युफैक्चरल के अंदर, हर महिला को 2500 रुपए, प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए और भी बहुत हमारे मौजूद है। ये चुनाव हुआ नाली, सड़क, पॉल्यूशन और क्या कहते हैं पानी। आप देखिए पूरी दिल्ली हमारा, और दिल्ली की जनता ने आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हाथ जोड़कर, जो उन्होंने केजरीवाल को जवाब दिया है। आज दिल्ली की जनता ने। लगता है यमुना अब साफ हो जाएगी फाइनली, लगता है निश्चित तौर से यमुना साफ होगी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य करेगी, जो दिल्ली पिछड़ी हुई है दिल्ली को बहुत आगे ले जाने का काम करेगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जमुना भी साफ होगी, दिल्ली वालों को पीने का स्वच्छ पानी भी मिलेगा, यहाँ की सड़कें भी स्वस्थ होंगी, स्कूल अच्छे बनेंगे, हॉस्पिटल्स होंगे। इस बार भी क्या मास्क लगाना पड़ेगा सर्दियों में, या साफ हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दिल्ली सरकार के पास, बीजेपी के पास पूरा प्लान है कि पॉल्यूशन कैसे फ्री करे दिल्ली को, और हमारे पास पूरी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, बच्चों के लिए योजनाएं हैं, और दिल्ली हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी सरकार, एक मजबूत सरकार दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है कि जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया, अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहें। एक और बड़ी खबर, इस वक्त दिल्ली में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी। रुझानों में बीजेपी को 70 में 48 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 70 में सिर्फ 22 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुला है। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का सूखा खत्म हो रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, ये अभी रुझान इशारा कर रहे हैं। मुस्ताबाद से ओबीसी जीत चुके हैं, करावल नगर से कपिल मिश्रा जीत चुके हैं, ओपी शर्मा जीत चुके हैं। कैसे देखते हैं, क्या मुस्लिम ने वाकई में वोट किया है बीजेपी को? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल वोट किया है मुस्लिम ने।